नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही स्मार्ट किचन चैनल पे और चलते हैं किचन में। और ये दोस्तों, जो हमारी इंडियन की खाने की सीरीज़ चल रही है, अब हम पहुंच गए हैं उसमें डोसा बनाने पे और सांभर बनाने की रेसिपी पे। तो दोनों ही रेसिपीज़ को मैं एक वीडियो में कंबाइन कर दूंगी ताकि हम इस सीरीज़ को अब जल्दी से ख़त्म कर ले। चटनी बनानी मैंने सिखा दी आपको, सांभर डोसा आज सीख लेंगे। और इसकी स्टफिंग दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बना चुकी हूँ, तो वहाँ से आप चटनी और आलू का जो इसका मसाला हम बनाते हैं वो आप सीख लेना। तो चलते हैं इस तरीके के पेपर डोसा बनाने पे। और दोस्तों, जो भी टिप्स और ट्रिक्स होंगे बैटर बनाने के लिए या तवे को सेट करने के लिए, और बिल्कुल सिंपल सा अपना सांभर बनाएंगे अपने नॉर्दर्न स्टाइल में। तो ये है दोस्तों ट्रिक, जिसमें कि आपका जो डोसा है ना वो एकदम पेपर जैसा बनेगा और कहीं आपको कुछ मतलब लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप ही आपका तवा छोड़ देगा और बिल्कुल एक पेपर की तरह आपका ये निकल के आएगा। फिर आप इसमें अपने आलू की स्टफिंग भरो, या कुछ लोग तो बिल्कुल सिंपल ही खाते हैं, कोई स्टफिंग नहीं डालते, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे आपने ये इतना बढ़िया पेपर डोसा बनाना है। और एक दो बार दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको तवे को सेट करने में ना, पहला दूसरा डोसा बनाओगे, लेकिन जैसे ही फिर आप तीसरा डोसा बनाओगे ना, आपका तवा सेट हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये है दोस्तों आपका डोसे का बैटर। ये आप देख रहे हो इसमें बबल्स आ गए हैं, ये देखो। ऐसा ही बैटर आपका उठना चाहिए जब आप डोसा बनाते हो। तो इसके लिए ये समझ लो कम से कम दोस्तों 1.5 दिन आराम से लग ही जाता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसे कि ये समझ लो आज रात अगर आप चावल दाल भिगोते हो, तो फिर उसको नेक्स्ट मॉर्निंग आप पीस के रख देते हो, ठीक है। फिर पीस के रखने के बाद इस बैटर को आपको शाम को ही बनाना है, तब तक ये पूरा फ्लफी हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर गर्मी है तो, अगर विंटर में आप बना रहे हो तो बिल्कुल आपको ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जैसे हम विंटर में अपनी दही जमाते हैं, है ना, गर्म से स्थान पे या किसी चीज़ से कवर करके। तो क्या पता आप किस मौसम में वीडियो देख रहे हो, तो सारी की सारी बातें शेयर करनी बड़ी आसान होती हैं, ताकि आप किसी भी सीज़न में बना रहे हो तो बनाते वक्त कोई भी दिक्कत ना हो। और अब सेकंड टिप ये है दोस्तों, जितना भी डोसे का बैटर आपको चाहिए होता है, आप उतना ही बाउल में रखो और बाकी बचा हुआ निकाल के रख के फिर अपना साइड में रख दो। तो इससे क्या होगा, दोबारा जब भी आप बनाओगे तो फिर आप उसी हिसाब से बना लेना, क्योंकि अब इस बैटर को जिससे हम डोसे बनाएंगे उसमें हम साल्ट डालेंगे। और अब ये आती है दोस्तों छोटी छोटी टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो में, तो खैर आप देखते जाओ। दोस्तों, चावल और दाल की क्वांटिटी आपने ऐसे रखनी है, जैसे 4 कटोरी आप लेते हो तो 3 कटोरी आपने चावल लेनी है, और उसमें से 1 कटोरी आपने उड़द की दाल लेनी है, और थोड़ी सी आपने चना दाल डालनी है, थोड़े से मेथी के दाने डालने हैं। अगर आप इस तरह से भिगो के अपने डोसे का बैटर तैयार करते हो तो आपके डोसे का बैटर बहुत अच्छा बनता है। और अब जिस डोसे के बैटर से सॉरी आपने डोसे बनाने हैं, उसको आपने अपने मुताबिक क्या इसको ऐसा कर लेना है कि बिल्कुल आपको डोसे बनाते वक्त बहुत इजी और बहुत बढ़िया सा लाइट सा बैटर ये बन के तैयार हो जाए। तो इसको ऐसे चला चला के बिल्कुल एक सार कर लेना है, ताकि हमारे डोसे जब बने तो ऐसे मतलब हार्ड सा वाला बैटर ना हो, जिसको कि घुमाने में बड़ी दिक्कत हो। बिल्कुल ना तो ज्यादा पतला हो ना ज्यादा हैवी सा हो। तो इस तरीके का बैटर आपको चाहिए। देखो मैं हिला के दिखा रही हूँ आपको, देखो इस तरीके का, एकदम से छूट जाए जो, है ना, इस पे चिपका ना रहे, मतलब इस तरीके का। और इतना पानी सा भी ना हो कि वो एकदम फैल जाए, आपको फैलाना नहीं ना पड़े, वो आप ही फैल रहा है। तो इस तरीके का बैटर आपको चाहिए कि आपको डालो तवे पे तो रुके और आपको फैलाना पड़े, ठीक है ना। तो ऐसे स्मूथ सा आपने बैटर बना लेना है। बाकी जो आपका बैटर है वो 1-2 दिन बाद काम आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों 4-5 दिन तक, ये समझ लो हफ्ते तक आपका बैटर चल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप सारे ही बैटर, आपने इतना अच्छा बैटर तैयार किया आप एकदम से खत्म करो उसको। और अब जिसके मैं डोसे बनाऊंगी उसमें मैं नमक डालूंगी। तो नमक डालने से क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या
हम दाल को पीसते वक्त या चावल को पीसते वक्त नमक अगर डाल देते हैं तो फर्मेंट नहीं होता अच्छी तरह से। वो जो फर्मेंटेशन की एक प्रोसेस है ना, उसको वो स्लो डाउन कर देता है। और अब तो हमारा बैटर वैसे ही तैयार है, अब तो हमने स्लो करनी नहीं है प्रोसेस, ठीक है ना। तो अब तो हमें हल्का सा टेस्ट चाहिए एक सॉल्ट का, तो अब इस वक्त आप सॉल्ट डाल सकते हैं। और दूसरा वाला बैटर जो मैंने रखा है उसमें मैंने सॉल्ट नहीं डाला है। तो कुछ टिप तो ये हो गई अब आपके पास, उसको आप उठा के रख दो, 2-4 दिन बाद जब मन करे फिर दोबारा से बना लेना। और दोस्तों इस डोसे को बनाने के बाद अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है हमारी अपने तवे को सेट करने की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और अगर डोसा ही ढंग का ना बने और वो चिपक चिपक के जाए तो फिर मजा ही नहीं आता। तो मेरा है नॉन स्टिक पैन और है भी काफ़ी पुराना दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल सेट हो चुका है। और कई बार दोस्तों हम नई नई चीज़ें लेते हैं ना, कितनी बढ़िया कंपनी की ले लो, अगर वो सेट नहीं हो पाती ना उस चीज़ के लिए तो आपकी चीज़ अच्छी नहीं बनेगी, भले आप कितने मतलब कॉस्टली चीज़ें ले लो। तो कई बार ऐसा होता है हम नए नए नॉन स्टिक तवे बड़े कॉस्टली भी ले लेते हैं लेकिन उन पे चीज़ नहीं बनती है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लेकिन कुछ ऐसी आपकी चीज़ें पुरानी होती हैं, जैसे आपका आयरन का भी तवा हो गया या नॉन स्टिक हो गया, तो बन बन के ना खाना वो बहुत चिकना हो चुका होता है। और बिल्कुल जब भी आप उस पर चीले बनाते हो, डोसा बनाते हो या कुछ भी बनाते हो आप इस तरह का लिक्विड, तो फिर वो आपका तवा सेट हो चुका होता है, आपको बिल्कुल भी दिमाग में ये नहीं होता कि मेरी कोई चीज़ चिपकेगी। लेकिन आपका अगर नया नया तवा है तो आपको उसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, ऑयली करके बार बार पूछ के, थोड़ा सा ऑयल लगा के, है ना, एक प्याज ऑयल डाल के प्याज थोड़ा सा घिस के, तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। तो वो मैं आपको अभी करके दिखा देती हूँ। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन आपका तवा अगर नया है या आपका तवा लोहे का है, आपके पास नॉन स्टिक तवा नहीं है, तब आपने क्या करना है, उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले तो थोड़ा सा ऑयल उस पर डालना है। अच्छे से धोने के बाद उस पर थोड़ा सा इस तरह से ऑयल डालना है। और अब हम इसको एक प्याज को काट के उसमें फोक लगा के इस पे चलाएंगे ताकि ये सारे में फैल जाए और एक मतलब चिकनाहट वाला मॉइस्चर इसमें आ जाए, ताकि हमारा ये सेट हो जाए। जैसे प्याज है, इसको मैं नीचे से थोड़ा सा काट लेती हूँ और इसमें फोक लगा के आपने इस पे घुमा देना है बस। तो ये कुछ टिप्स होते हैं डोसे के लिए सेट करने की। चिल्ला तो फिर भी दोस्तों बन जाता है, लेकिन डोसे का क्या होता है कि ये चिपक जाता है, इसमें ऑयल लगाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो बस मैंने इस प्याज को काट लिया आधा और अब इसको तेल को ना सारे पे इस पे घुमा देते हैं फोक लगा के। तो इससे क्या होगा, आपका तवा कैसा भी हो, चाहे लोहे का हो, चाहे अगर आपका सेट नहीं हुआ डोसे बनाने के लिए, कई बार हम जैसे दोस्तों पहली पहली बार डोसा बना रहे हैं, तो हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है हमारा डोसा का तवा कैसे सेट होगा, तो फिर आपने उसको ऐसे सेट करना है। और जिसको और भी ज़्यादा डर लगता हो डोसा डालते वक्त, तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल के वो उस पर मतलब फिर अपना बैटर डाले, ताकि नीचे से फिर वो चिपके ना। तो वैसे तो इसमें ही काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपका तवा नया है तो लो इस कपड़े से अब हम इसे पूछ देते हैं, हल्का हल्का चिकना है अभी ये। और अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि कभी भी डोसा ज़्यादा गर्म तवे पे नहीं बनाते, उसके लिए आपने उस पर पानी छिड़कना होता है। उसको कूल करने के लिए, मतलब जैसे कि आपका तवा गर्म हो चुका था तो उसको ठंडा करने के लिए फिर आपको थोड़ी देर छोड़ना होता है, उस पर पानी छिड़कना होता है अगर गर्म है तो इसी बीच में हम अपना सांभर भी बना लेते हैं साइड में। डोसे तो हमारे बनने शुरू ही हो गए हैं। तो इस तरीके से आपने सारी सब्जियां जो भी आपके पास अवेलेबल हैं वो आपने काट लेनी है। मैंने बीन्स वगैरह, कद्दू वगैरह, ये सब टमाटर वगैरह एक साथ ही दोस्तों इसमें काटते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च और ये अपनी जो अरहर की दाल है जिसको तुअर की दाल भी बोलते हैं, इनको मैं सबको इकट्ठे करके ज़्यादा सा पानी डाल के इनको बॉईल कर देती हूँ। तो इसी वक्त इमली वाला पसंद है सांभर, तो इमली भी डाल सकते हैं आप बिना गुठली वाली, तो वो भी इसके साथ बॉयल हो जाएगी। फिर हम हल्का हल्का सा इसको मैश भी कर लेंगे। तो इसमें वैसे आमतौर पे जो हम सब्जियां बनाते हैं, दाल बनाते हैं, उससे ज़्यादा पानी डलता है, तो पानी अपना हिसाब से डालें। और अगर आपको हल्का सा मीठा पसंद है सांभर में
तो वो भी आप डाल सकते हो। फिलहाल मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी। लेकिन दोस्तों सांभर बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी। मैं कोई इसमें आलतू फालतू मसाले मसाले भी नहीं डालूंगी। और मर्जी आपकी, आप सांभर मसाला डालो, जो मर्जी डालो। ये पानी देख रहे हो आप कितना सारा है, तो इस तरह पानी आपने डालना है। तो बस मैं बनाते वक्त हींग डालती हूँ इसमें, नमक, हल्दी, और खटाई के तौर पे दोस्तों मैं अमचूर डाल देती हूँ। और इमली हो तो आप इमली भी डाल सकते हो। तो अब थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं इसमें। और बाद में तो इसमें तड़का लगेगा ही, कड़ी पत्ते का, राई वगैरह का। तो सबसे पहले तो उसको बॉईल ही करना है। इसको बॉईल कर लेते हैं ताकि साइड में अपना सांभर भी तैयार होता रहे। तो लो जी, हींग डाल दिया मैंने थोड़ी सी। अभी इसमें कोई ऑयल वॉयल नहीं डालना, बस इसको आपने पका लेना है अच्छे से, खूब अच्छे से पकाना है, मतलब ताकि दाल अच्छे से पक जाए आपकी। बस ये ऊपर नीचे कर लेते हैं हम, और इसको चढ़ा देते हैं गैस पे। इतने साइड में बनता रहेगा। तो बस इसमें अब हम अपना 5-7 सीटी लगवा देंगे, क्योंकि सब्जियां अपनी सारी हल्की हल्की सी हैं। तो लो ये अपना सांभर बन चुका है, मैं इसको मैश कर देती हूँ। और इसी वक्त दोस्तों आप इसमें हल्का मीठा डालना चाहे तो डाल सकते हैं। कुछ लोगों को मीठा पसंद होता है, लेकिन दोस्तों हम नॉर्थ इंडिया से हैं, हमें इतनी मिठास वाली चीज़ें नहीं अच्छी लगती। लेकिन आप साउथ इंडिया से हैं, गुजरात वगैरह से हैं, तो वो लोग मीठा पसंद करते हैं। और ये तड़का भी मैंने इसमें डाल दिया है। और तड़का बनाते वक्त दोस्तों मैंने इसमें क्या क्या डाला था वो अभी आप देख लो। तो ये पैन में हम थोड़ा सा ऑयल गरम करते हैं। इसका तड़का भी मेन होता है दोस्तों, जो भी हम सांभर बनाते हैं उसमें हम थोड़े से राई के, सरसों के दाने डाल देते हैं। थोड़ी सी हींग, वैसे हमने बनाते वक्त भी डाली थी थोड़ी सी, लेकिन इसका और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये टेम्परिंग भी जरूरी होती है साउथ इंडियन चीज़ों में, चाहे आप चटनी बनाओ, चाहे आप आलू का मसाला बनाओ, और या फिर आप इस तरह से सांभर बनाओ। तो कड़ी पत्ते डालते वक्त थोड़ी सावधानी रखा करो, क्योंकि इनमें मॉइस्चर होता है, छिटक जाते हैं ये। तो बस ये थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देते हैं, सूखी अगर है आपके पास, अदरवाइज हरी तो मैंने डाली दी थी। लेकिन फिर ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है। भले ही आप साइड में निकाल दो इसको खाते वक्त, लेकिन इसका एक बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आपके सांभर में आ जाता है। और आते हैं जी चटनी पे। चटनी मैंने पिछली वीडियोस में बना रखी है, तो चटनी भी अपनी तैयार है, सांभर भी अपना तैयार हो गया, और डोसे की हमने सारी तैयारी कर ली थी, अपना तवा भी सेट कर लिया था। तो बस अब हमारा मेन काम रह गया अपने डोसे बनाने का। और दोस्तों जो डोसे का मसाला था वो भी मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया था, किस तरीके से आपने मसाला बनाना है डोसे का, स्टफिंग कह लो डोसा की। तो ये भी आप देख लेना एक बार। इसका बिल्कुल वैसा ही मसाला बनाते हैं जैसे कि आलू वाला मसाला साउथ इंडियन स्टाइल में बनता है। तो वो भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर कर दी थी कि किस तरह के तरीके से आपने इसका मसाला तैयार करना है, ताकि आपका डोसा तो अच्छा बने ही बने, उसका मसाला भी अगर दमदार होगा तो फिर वाकई में मज़ा आ जाएगा मसाले डोसे का। और सारी चीज़ें अपनी तैयार हैं ही हैं। तो पिछली वीडियोस में दोस्तों मैंने चटनी बनाना, इसका मसाला बनाना सब सिखा दिया था, वो आप एक बार देख लेना। तो बस अब एंड पे आ जाते हैं, अपना मेन काम रह गया अब डोसा बनाना। तो इसको अब पानी डाल के इस तरीके से आपने सेट कर लेना और उसको पूछ देना है। पानी इसलिए डालते हैं दोस्तों क्योंकि कई बार तवे का जो टेम्परेचर होता है ना ज़्यादा होता है, एकदम से आप अगर बैटर डालोगे ना तो फिर वहीं पे रुक जाएगा वो, आप उसे फैला नहीं पाओगे। तो इस तरीके से जैसे मैं कड़छी ले रही हूँ, इसके आगे कटोरी सी बनी हुई है, मेरा काम चल गया। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की नहीं है तो आप कटोरी से भी डाल के उसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहो बस।
अभी क्योंकि ये पहला डोसा है और तवा भी हमारा थोड़ा सा गर्म था, लेकिन दोस्तों जैसे ही आप 2 डोसे बनाओगे आप परफेक्ट हो जाओगे बनाने में, और आपका तवा भी सेट हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा भाई डोसा बन रहे हैं, और मुझे अब उस हिसाब से अपने आप को सेट करना है। तो यही समझ लो, अगर 1-2 डोसा आपका स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं भी बनता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप तीसरा चौथा डोसा बनाओगे तो आपका अच्छा ही बनेगा। और हल्का सा इस पे ऑयल डाल देते हैं, बिल्कुल हल्का सा, वैसे नॉन स्टिक है ही है ये, ना भी डाल लो तो भी चलेगा, लेकिन चलो फिर भी सेफ्टी के लिए डाल ही देते हैं। तो साइज आपने अपने हिसाब से रखना है, जितना बड़ा रखो उतना बड़ा रखते जाओ। तो बस दोस्तों अब इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना आपने, जब तक कि एक ब्राउन सा कलर आपको लगे नहीं ना कि नीचे से आ गया होगा, तब तक आपने इसको छेड़ना नहीं है। और बिल्कुल जब आपने इसको डाला था गैस सिम कर दी थी, लेकिन अब इस वक्त आप मीडियम गैस कर सकते हो, तेज तो अब भी नहीं करनी है। तो फिर आप धीरे धीरे देखोगे अपने आप ही साइड से छोड़ना शुरू कर देगा। मैं वैसे ही छेड़ के दिखा रही हूँ, पर आप मत छेड़ना। ये देखो, ये अपने आप ही अलग होता चला जाएगा, इससे आपको कोई भी ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका ऑयल गया नहीं गया, क्योंकि दोस्तों अच्छे डोसे की यही क्वालिटी होती है कि वो अपने आप ही तवा छोड़ देता है, आपको छुड़वाने की ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी होती। बस तब तक ही 1-2 डोसे तक मेहनत होती है हल्की सी, फिर आप बड़े आराम से बनाते चले जाओगे। और फिर आप हाथ से भी इस तरह करोगे ना, अपने आप से अलग हो जाएगा ये। तो मैं आपको वैसे ही सिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ, लेकिन आप मत छेड़ना इसको बिल्कुल भी, जब तक कि आपको ये ना लगे कि नीचे वाला एरिया आपका हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। और वो आपको अपने आप से ही पता लग जाएगा जब आपका डोसा धीरे धीरे इस तवे को छोड़ना शुरू कर देगा और पकना शुरू कर देगा। ये देखो इस तरीके से आपको दिख रहा है ना, ये देखो अब आराम से, मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, और ये आराम से ही चारों तरफ से इसने अपने आप ही छोड़ दिया। अब मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ये देखो, है ना। अब इस डोसे को आप इसी तरीके से खाओ तो रोल करके खा सकते हो, लेकिन चलो हमने तो मसाला बना ही रखा है, मसाला भी इसमें भर देते हैं। और दोस्तों ये मसाला बच्चों को इतना पसंद आता है कि उन्हें किसी चीज़ से भी ज़्यादा अच्छा ये मसाला ही लगता है इसका। और बस देखो हाथ से आपने रोल कर देना है। तो ये बनाए जी आपका पहला डोसा तवे पे, लेकिन आप जैसे ही तीसरा चौथा डोसा बनाओगे फिर आप परफेक्ट हो जाओगे और आपके डोसे और अच्छे अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। देखो ऐसे छोड़ दिया ना इसने, और अब इसमें हम मसाला डाल देते हैं अपना, और मसाला भर देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी, और पिछली रेसिपीज भी पता नहीं आपने एंजॉय की है नहीं की है। अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो जाके देख लेना, आपको अच्छी लगेंगी। मतलब पूरी की पूरी जानकारी आपको इस तरीके से मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने हाथ से रोल कर देना है, और ये बन गया जी आपका मसाला डोसा। तो भाई मेरी तो साउथ इंडियन थाली पूरी पक्की तैयार हो गई है, सांभर भी अपना बन के तैयार हो गया है, और चटनी मैंने आपको बना के दिखा दी थी, अपना डोसा भी तैयार है। तो इस तरीके से आप इन टिप्स को अपनाते हुए अगर आप अपना मसाला डोसा बनाते हो तो आपका बिल्कुल इस तरह से पेपर जैसा मसाला डोसा बनेगा, इतना क्रिस्पी बनेगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करना अगर आपने आज तक नहीं किया है तो, और जो टिप्स मैंने बताए हैं वो आप फॉलो करना। तो बस इसी तरीके से स्मार्ट किचन चैनल पे बने रहें। थैंक यू दोस्तों।